everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कि मैंने ट्यूसडे दोपहर में व्लॉग एंड किया था। तो आज का जो व्लॉग है वो मिक्स व्लॉग है, यानी कि मंगलवार और आज यानी कि बुधवार, 2 दिन का मिक्स है। तो बस व्लॉग एंड करने के बाद में आधे घंटे के बाद फिर मासी आ गई थी। मासी यानी कि मैं कई बार व्लॉग में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है मैंने कि कोलकाता में हमारे यहाँ जो हमारी मेड काम करती हैं उनको हम मासी बोलते हैं। तो वो आ गई थी और उनके साथ मैंने सारी बेडशीट वगैरह चेंज कराई एंड फुल डीप क्लीनिंग जो होती है ये मुझे 3-4 दिन पहले से ही करनी थी, बट मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी एंड एनर्जी लेवल तो बहुत ही डाउन था, तो फिर मैंने हाथ ही नहीं दिया किसी काम में। एंड ऊपर वाला जो कांच का स्लैब है वो मैं चिंकी से क्लीन करवा चुकी हूँ और नीचे का बीच वाला सामान हटा के मैं क्लीन कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। लाइट पंखा चिंकी से पुछवा दिया है मैंने। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कवर। और यहाँ देखिए जिस बेड पे काम करने जाते हैं वहाँ ये आ जाता है बदतमीज़ी करने। तो यहाँ मैं काम तो करने ही नहीं देता है बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं आपको दिखा दे रही हूँ जो जिस टाइप का मैंने कवर बनवाया है, तो इस बार ठीक ही बना है। ये जो कवर का मैं बोल रही थी ना कि मैं दिखाऊंगी, पहले उसने थोड़ा अलग टाइप का बनाया था एंड यहाँ पे मैं डोरी लगवाती थी जिसको फाड़ के एस्ट्रो ख़राब कर देता था। तो अब मैंने क्या करवाया है, ये जो चिपकने वाला होता है ये चीज़, और ये पॉकेट मतलब मैंने यहाँ सिलाई करके पूरी फिक्स करने बोला था और फिर भी वो भैया समझे नहीं, उन्होंने ऐसा बना दिया है। तो अब क्या है, ये ऐसे करके बस ये टाइट मतलब बैठ रहा है अच्छे से। और ये जो चीज़ है इसको हम लोग मतलब ज़मीन की तरफ ऐसे पूरा पलट के बिछा देते हैं तो वो मतलब अंदर से फाड़ नहीं पाता है। तो ऐसा बनवाया मैंने, बनवाया और भी टाइट फिटिंग बोला था बट वो कर नहीं पाए हैं। तो फिलहाल अभी तक तो फाड़ा नहीं है। एंड बस उसके बाद में करने लगी हूँ यहाँ विंडो साफ़ और यहाँ जो जाले वगैरह हो जाते हैं। इस बार इतना मतलब हुआ नहीं है। इस बार क्या, अगर आपका हाथ चलता हुआ रहता है ना घर में तो फिर गंदगी इतनी नहीं फैलती है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई किचन का डब्बा ही निकाला, सामान निकाल के पोंछ के रख दिया, कुछ भी मतलब इस तरीके से अगर आप हाथ चलता रहता है ना तो घर में इतनी इकट्ठी गंदगी मतलब इकट्ठी नहीं होती है, जमा नहीं होती है। तो इतना गंदा नहीं था, बट फिर भी ये विंडो मुझे धोना था जहाँ प्लांट है और प्लांट में भी खाद वगैरह डालने का टाइम आ गया है। और ये देखिए जिस रूम में जहाँ हम जाते हैं साफ़ सफाई करने, ये भाई साहब सबसे पहले आ जाता है। और अभी आप देखिएगा इसका अलर्ट पोजीशन, ये देखिए बम ऊपर करके बैठ गया और मुझी पर भौंक रहा है, सब कुछ कर रहा है काम तो करने देता नहीं है ढंग से। मतलब जहाँ हम बेडशीट बिछाएंगे वहाँ इसको ज़रूर से आके इंटरफेरेंस करना है, सब कुछ खाली बदमाशी। तो बस इसको भगाने के चक्कर में इतनी लेट भी हो जाता है। और ये देखिए भागेगा नहीं, जब मैं उठ जाती हूँ इसको पकड़ने के लिए तब कहीं जाके दौड़ के भागेगा कि हाँ अब ये पिटाई करेगी मेरी। तो बस ये चला गया। उसके बाद में अब यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह भी बिछा दी है, सब क्लीनिंग सारी कुछ हो गई। और बस अब होने लगा है ऑलमोस्ट, थोड़ा शाम का टाइम होने लग गया है। यही कुछ 4, सवा 4, 4:30 इस तरीके से बज रहे हैं। तो इस रूम की भी हो गई है क्लीनिंग एंड पिलो वगैरह इतने ज़्यादा मतलब फाड़ दिए एस्ट्रो ने। अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ कि पिलो नहीं फाड़ रहा है, बट जो पहले के फाड़े हुए हैं ना तो रुई उनमें से, और ऐसा नहीं कि एक मतलब एक पोर्शन फाड़ा है, कई पोर्शन छोटे छोटे फाड़े हैं। तो वो सिलाई में मेरे हाथ से नहीं आ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि एक नया कपड़ा उसमें लगवा के और बाहर दुकान में ही मुझे सिलाई करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो रुई वगैरह है ना वो निकल रही हैं। और यहाँ मैंने पॉफ़ी क्लीन कर दी है और बस ऊपर से एवरीथिंग सब कुछ साफ़ सफाई हो गया, शीशे वगैरह भी मैंने पोंछ दिए हैं। तो मासी लगा रही है झाड़ू और पलंग के अंदर से भी पूरा पोंछा लगा के मैं निकली हूँ और ये बाहर से अभी क्लीन हो रहा है। और इधर आ गई हूँ, अब हो गई है शाम, तकरीबन 5, सवा 5 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ चाय चढ़ा रही हूँ अपने और मासी के लिए। आंचल अपने मेकअप के सारे ब्रश वगैरह धो रही है और मतलब वो 15 दिन में 20 दिन में इसी तरीके से वॉश करती है। तो बस चाय चढ़ा दी है और बैठ के पानी पिया है। अब देखिए घर कितना क्लीन लग रहा है। तो बस अब मुंह हाथ धोकर और अब जलाऊंगी मंदिर की लाइट, और मंदिर की लाइट जलाने के बाद अब आपसे मिलूंगी डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज वेडनेसडे।
धो ले रही हूँ चावल, और चावल चढ़ाऊँगी और मूंग और मसूर की दाल बनाऊँगी। एंड बैगन भाजा जो मेरा उस दिन रह गया था, हम सभी को बहुत पसंद है और ज़रा कैलोरी कॉन्शियस भी हैं हम। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी बन ही जाती है सबके घर में जिसमें थोड़ा तेल घी ज़्यादा लगता है, बट हमेशा नहीं खाना चाहिए। तो बैगन भाजा एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें मतलब ऑयल में पूरा डुबो के उसको फ्राई किया जाता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरी मतलब कल की बची हुई दाल है और ये अरहर की दाल है। तो इसको मैंने चढ़ा दिया है। अब ये बची हुई दाल इतनी कोई खाएगा नहीं, तो इसको पूरा मैं पका के मतलब लेफ़्ट ओवर दाल से दाल के स्टफिंग वाले भरे हुए पराठे बनाऊंगी। तो इसको पूरा मतलब अच्छी तरीके से चला के और पूरा ड्राई फॉर्म में लेकर आऊँगी, आप देखेंगे बाद में। यहाँ बस एक ही बैगन था, 2 ही लाई थी, एक उस दिन मतलब बन ही नहीं पाया, तो आज बना रही हूँ बैगन भाजा, वो भी बिल्कुल लो कैलोरी, बिल्कुल जस्ट एकदम मतलब ऑयल ब्रश करके मैं बनाऊँगी, बिल्कुल स्लो गैस पे। तो इस तरीके से भी आप खा सकते हैं, बैगन भाजा एंजॉय कर सकते हैं। और बैगन भाजा एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल, मैं बात कर रही थी इसी के बारे में कि तेल में फुल डीप फ्राई होता है ये, तब दाल चावल के संग खाया जाता है। तो मैं इस तरीके से ज़्यादातर बनाती हूँ कि ज़्यादा मतलब तेल भी कंज्यूम नहीं होगा एंड मतलब टेस्ट भी आ जाएगा बैगन भाजा का। तो यहाँ देखिए ये चलाते चलाते, और क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो थोड़ी थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था इसको। अगर वैसी कढ़ाई में, दूसरी टाइप की कढ़ाई में आप इसको चढ़ाएंगे तो कंटिन्यूसली आपको चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ जल जाएगा। और यहाँ मैं लगा ले रही हूँ हिसाब से नमक, और किसी भी चीज़ में हल्दी डालनी होती है तो मैं डायरेक्ट तेल में ही डालती हूँ, नहीं तो नेल्स पूरे पीले हो जाते हैं, गंदे लगते हैं। ये देखिए मैंने कितने कम ऑयल को इसमें पूरा ब्रश कर दिया है तवा पे। एंड ये तवा भी मेरा पूरा ख़राब हो चला, ऑलमोस्ट पूरा 1.5 साल हो गया इस तवा को, और इसकी नॉनस्टिक भी चली ही गई है समझ लीजिए। तो बस ये सारे ही बैगन मैंने रख दिए, 8 से 10 पीस हुए हैं, बड़ा सा बैगन था तो रख दिया है। और बस इसके ऊपर आप देखिए कि मैं बस मैंने एक बार तेल में हल्का सा डुबो के भी, वो भी मैंने थोड़ा वो कर लिया था डब्बे में, और एक ही ब्रश से मैंने सारे बैंगन में लगा दिया है और बस इसको ढक दिया है स्लो गैस पर। तो यहाँ हो गई है दाल पूरी पाउडर फॉर्म में, ये देखिए। अब ये ठंडी हो जाएगी। ये एक्चुअल में मैंने बनाया है शाम के लिए, शाम को जस्ट मैं चटनी पीस लूँगी या फिर अचार से ही खा लेंगे, तो ये दाल के स्टफिंग वाले पराठे हो जाएंगे। तो शाम का मतलब डिनर मेरा सॉर्टेड ही है। और यहाँ बस थोड़ी देर के बाद बैंगन को मतलब ढक्कन मैंने खोला है और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी ऊपर से दोबारा से स्प्रिंकल किया है एंड अब पलट दूँगी। और ये सारा ही प्रोसेस पूरा मतलब स्लो गैस पर ही आपका चलेगा, इसीलिए फिर ये मतलब इजीली ब्रश करने से ही तेल का बैगन भाजा रेडी हो जाएगा। और यहाँ कुकर चढ़ा दिया है मैंने, और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला, जीरा डाल दिया था, गोल्डन ब्राउन हो गया तो प्याज मिर्ची डाल दी है। और थोड़ी अभी गैस स्लो है, ये आया है मुझसे किचन में मिलने के लिए। और मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ मैं बैठी रहती हूँ बस वहीं ये इर्द गिर्द घूमता है, मतलब इसको पता चल गया है कि ये माँ है, तो मेरे पास ही बैठा रहता है ये। मैं इसको हाई करने बोलती हूँ तो ये समझ जाता है कि ये मेरा वीडियो ले रही है, तो इधर उधर देखने लगता है बहाने करके। तो चलिए, इसका तो लगा ही रहेगा ये सब। और यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो दाल धो के रखी थी पहले से ही, हल्दी पाउडर डाल दिया है, नमक, और जस्ट इसको 1 से 1.5 मिनट भून के और हिसाब से पानी डाल के बस 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी इसलिए क्योंकि मैंने आधे घंटे पहले से दाल को भिगो के रखा हुआ था, इसलिए, अदरवाइज़ तो 3-4 सीटी लगानी पड़ती हैं। तो बस इसको कुकर को कर दिया बंद एंड यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ रहा है। अभी एक बार अभी इसको और 2-2.5 मिनट के लिए ढक देंगे, और तब तक यहाँ निकाल के रख ले रही हूँ जो दाल की पिट्ठी रेडी की है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गई है दाल। तो बस इसको रख दूँगी शाम के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल में बैंगन भाजा बन के रेडी है। तो काफ़ी अच्छी रेसिपी है एंड टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कपड़ों का पहाड़।
तो कल रात से लेकर अभी दोपहर तक के हम लोगों के सारे कपड़े हैं यहाँ पर। एंड खोली चादर जो चेंज की थी वो हैं, बेडशीट वगैरह, तो कपड़े काफ़ी हैं, तो 2 से 3 बैच तो लगाने ही पड़ेंगे। तो अभी सारी चादरें भी अभी धो दूँगी, तो इतनी जगह नहीं है सुखाने की, तो एक बेडशीट तो ज़रूर धोऊँगी। तो यहाँ अभी लगा रही हूँ फ़िलहाल हम लोगों के ही कपड़े। तो सबसे पहले ये कपड़े धुल जाएंगे, फिर इसको निकाल लूँगी सुखाने के लिए, एंड फिर लगाऊंगी एक बेडशीट, एंड जो थोड़े वाइट टाइप के थोड़े कपड़े जो बचेंगे बस वो लगा दूँगी। तो यहाँ लगा दिया है पूरा एक बैच। और बस अब यहाँ थोड़ी रूम की भी हल्की फुल्की क्लीनिंग, जो थोड़ा बहुत सामान पड़ा रहता है। जैकेट तो हमारे चिंकी की हमेशा पड़ी रहती है। एंड इस टेबल पे आपको ग्लास, कटोरी, थाली सब कुछ मिलेगा। मतलब ये हमारे मतलब हस्बैंड है जो खा खा के सामान, मतलब सारा बर्तन इकट्ठा करते रहते हैं। हर जगह आपको खिड़की में, टेबल पे, हर जगह मिलेगा, जो कि जिससे मुझे मतलब सख्त चिढ़ है। और मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि भाई खा के किचन में एटलीस्ट सिंक में बर्तन रखो, तो वो तो आज तक हुआ नहीं है, इतने साल हो गए। और यहाँ देखिए आंचल लगा रही है। ये खाना सिर्फ आंचल जब देती है तभी खाता है, वो किस प्रोसेस से देती है, तो इनको आदत होती है ना, डॉगीज़ को आप जैसी ही हैबिट डाल दोगे। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेरे एस्ट्रो ने चिकन चावल दिया था, वो खुद ही खा रहा है। ये खाना हम लोगों को खिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो उसने खाना खा लिया। यहाँ दोबारा से आ गई हूँ बालकनी में, तो एक बैच धुल गया है, एंड बड़ा वाला गमला मैं खाली करूँगी अब, तो उसमें निकालूंगी धुले हुए कपड़े, और उसके बाद दूसरा बैच लगा के और ये कपड़े अभी सुखाने जाऊंगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा बैठ के अपनी मतलब रूम में बैठ के, अभी एस्ट्रो भी सो रहा है, खाना पीना खा के सो गया है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अपने रूम में बैठ के ज़रा लैपटॉप पे अपनी ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह एंड ऑल, मेरे को थोड़ा काम है वो करूँगी। और फिर उसके बाद दोपहर में मैं थोड़ी सी फ्री होऊंगी। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, बस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल पहले तक मुझे लैपटॉप का ABCD भी नहीं आता था, और अब मैं लैपटॉप इतना अच्छा यूज़ कर लेती हूँ, बिल्कुल आंचल और चिंकी की तरह। तो अब मैं काफ़ी अच्छा कर लेती हूँ। मेरे मोबाइल में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सारी एडिटिंग एंड ऑल सब कुछ इसी से कर लेती हूँ। छोड़ो लो, दो मक्खी बन गया है, मक्खी की तरह हूँ कर रहा है। अभी कपड़ा खा रहा है, अभी ज़बरदस्ती अगर करूँगी तो फिर पूरा खा जाएगा, जैसे पहले खा लेते थे। तो मतलब चबाते चबाते छोड़ देगा अगर ज़बरदस्ती ना करो तो। चलिए दोपहर के बज गए हैं 2:45, और इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ मैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर।